जबलपुर से बड़ी खबर, नकली रेमडेसिविर के मामले में इंजेक्शन का मामला, आरोपी देवेश चौरसिया को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। आज खत्म हो रही है देवेश चौरसिया की रिमांड। एसआईटी की पूछताछ में देवेश ने उगले हैं कई राज। राकेश शर्मा नाम का शख्स भी है शामिल। एसआईटी ने मोखा के घर से बरामद की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। नकली इंजेक्शन की शीशियां भी यहां पर जब्त की गई। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के जरिए इलाज करके एक बड़े रैकेट का खुलासा यहां पर हो रहा है। एसआईटी जैसे जैसे जांच कर रही है, खुलासे होते जा रहे हैं। एसआईटी की पूछताछ में देवेश ने राज उगले हैं, राकेश शर्मा नाम का शख्स भी इसमें शामिल था। और एसआईटी ने मोखा के घर से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। तो नकली रेमडेसिविर के मामले में देवेश चौरसिया को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। आज खत्म हो रही है देवेश चौरसिया की रिमांड। एसआईटी की पूछताछ में देवेश ने उगले हैं कई राज। तो राकेश शर्मा का नाम भी सामने आया है। एसआईटी ने मोखा के घर से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। मोखा के घर इंजेक्शन तोड़े जाने के सबूत मिले हैं। एसआईटी को रेमडेसिविर इंजेक्शन जो तोड़े जा रहे थे, नष्ट करके फेंके जा रहे थे, उसके सबूत मोखा के घर पर मिले हैं। नौकरों से पूछताछ एसआईटी करेगी। मोखा का जो फरार बेटा है हरकरण, इस पर जल्दी ही पुलिस इनाम भी घोषित करेगी। तो मोखा परिवार पर अब पुलिस का शिकंजा कस रहा है। मोखा के परिवार में पत्नी के कहने पर नौकरों ने इंजेक्शन तोड़े थे, जानकारी सामने आई थी। अब इसके सबूत मिल रहे हैं घर से। घर के नौकरों के साथ पूछताछ एसआईटी करेगी। बेटा जो है उस पर जल्दी पुलिस इनाम घोषित करेगी जो फरार है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी विजेंद्र, क्या अपडेट? जी हाँ पुनीत, बताना चाहूंगा आपको कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिजिकली जब्त करे, और एक बड़ी सफलता हम मान सकते हैं कि मामले की जांच कर रही एसआईटी को मिली है। और 4 वॉयल नकली रेमडेसिविर के बरामद हुए हैं आरोपियों के पास से। और साथ ही साथ लगातार एसआईटी जांच में खुलासे हो रहे हैं। ये सबूत भी एसआईटी को मिल गया है कि मोखा के पचपेड़ी सिविल लाइन स्थित घर में रेमडेसिविर इंजेक्शन तोड़े गए थे, और उस तोड़े गए इंजेक्शन को नौकरों के जरिए नजदीकी नाले में फिकवा दिया गया था। इसके एविडेंस एसआईटी को मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब एसआईटी के अधिकारी मोखा के घर जाकर उसके तमाम नौकरों को राउंड अप करने और उनसे भी 1 to 1 इंटरोगेशन करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि हरकरण मोखा, जो कि सरबजीत सिंह मोखा का बेटा है, उसकी भी लगातार संलिप्तता उजागर हो गई है। फर्जी आईडी का मामला था, उसने अपने दोस्त की फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था, और साथ ही साथ इस फर्जीवाड़े में उसकी संलिप्तता उजागर हुई है। यही वजह है कि अब हरकरण मोखा पर इनाम भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मोखा की चल और अचल संपत्ति को भी पुलिस देख रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे राजसात किया जा सके। साथ ही साथ एक और खुलासा इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में हुआ है कि देवेश चौरसिया, जो कि फार्मासिस्ट था सिटी हॉस्पिटल का, उसको 5 दिन की रिमांड पर एसआईटी पुलिस ने लिया हुआ था। उससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि लगातार जो ऑयल थे वो किस तरह से हॉस्पिटल से मोखा के घर लेकर जाए गए। और 2 नामों का खुलासा इसमें और हुआ है। राकेश शर्मा के नाम का भी एक नया आरोपी राउंड अप हुआ है, जिसने नकली रेमडेसिविर इंदौर से जबलपुर लाने में मोखा की मदद की थी। तो माना जा सकता है कि लगातार महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो पुलिस को मिल रहे हैं। साथ ही साथ सरबजीत सिंह मोखा के प्लॉट से भी पुलिस को टूटे हुए तोड़े गए रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस पूरे गुड़कधंधे को अंजाम दिया गया। और इस मामले पर अब जबकि सबूत पुलिस के हाथ में आ रहे हैं, लिहाजा माना जा सकता है कि सख्त कार्रवाई जो है मोखा के खिलाफ की जा पाएगी। फिलहाल एक बड़ा अपडेट यह है कि मोखा के घर में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि नकली बताए जा रहे हैं वो तोड़े गए थे, उसके एविडेंस एसआईटी को मिले हैं। नौकरों से भी लगातार पूछताछ होगी। साथ ही साथ हरकरण मोखा पर जल्द ही एक इनाम घोषित कर सकती है पुलिस, और उसकी चल और अचल संपत्तियों की भी जानकारी पुलिस की ओर से। पुनीत।
जुटाई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो मोखा परिवार के ऊपर पुलिस का शिकंजा कस